प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो है कानून पे विशेष वीडियो है। जो पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर जो 4 बच्चों की मां है, उस पर विवाद हो रहा है। भारत में काफ़ी जो यूट्यूब चैनलों पे विवाद हो रहा है कि उसकी, तो मैं उस पर कानूनी प्रक्रिया बताना चाहता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। वह भारतीय सीमा में बिना पासपोर्ट का वे जो है बिना कागजात का प्रवेश की है। तो ये बिना पासपोर्ट का अगर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। वह भारतीय सीमा में अगर ये आ गई है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। कोई उसके लिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए अगर सपोर्ट किया है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। इन सारे कानूनी बिंदुओं पर मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय सीमा में सीमा हैदर ने वह बिना कागजात का प्रवेश की है। तो यह भारतीय पासपोर्ट प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत यह वर्णित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है, कुछ दस्तावेज हैं, कुछ जो पेपर है उसको आप प्रूफ करते हैं या देते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो आप भारतीय सीमा में आप सही रूप से आप लीगल रूप से आप प्रवेश कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको सजा की प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर भारतीय सीमा में आप उल्लंघन करके हमारे देश में भारत में प्रवेश करते हैं तो इसके लिए पासपोर्ट अधिनियम 3 के तहत इसमें सजा का प्रावधान है कि उसके लिए 5 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना हो, आर्थिक दंड हो सकता है। तो वह जो है सीमा हैदर इसकी हकदार है कि वह भारतीय सीमा में वह बिना पासपोर्ट की, बिना सही दस्तावेज की वह भारतीय सीमा में प्रवेश किए हैं। तो उनके लिए 5 साल की सजा और आर्थिक दंड, कोर्ट चाहे तो दोनों कर सकता है या कोर्ट चाहे तो अलग अलग उनको सजा का प्रावधान या आर्थिक दंड दोनों में किसी को भी कर सकता है। यह कोर्ट पे निर्णय करता है। लेकिन यह कानूनी रूप से है कि वह जो है यह भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 3 के अंतर्गत यह वर्णित है कि यह दोनों प्रकार की सजा होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश कराने का अगर प्रयास करता है या षड्यंत्र करता है तो उसके लिए क्या सजा की प्रावधान होगी। जो कि सीमा हैदर के मामले में सचिन का नाम आ रहा है कि सचिन ने बात किया, षड्यंत्र किया, प्लानिंग करके वह भारतीय सीमा में नेपाल के रास्ते वह जो है भारत में प्रवेश कराया। तो उसके लिए आईपीसी की धारा 120B के अंतर्गत वह षड्यंत्रकारी है, वह षड्यंत्र किया है, उसके लिए वही सेम सजा होगी जो सीमा हैदर को होगी। उसके लिए भी 5 साल की सजा होगी और 50,000 रुपये की आर्थिक दंड होगा। यह दोनों ने मिलकर कार्य किया है तो दोनों के लिए वह सजा का प्रावधान होगा, दोनों के लिए सजा का सेम प्रावधान होगा। दोस्तों, हमारे एक और बात रही कि हमारे देश में कानून में यह अब हमारी बात रही कि हमारे भारत में कोई बिना पासपोर्ट का अगर आया व्यक्ति है तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि भारतीय नागरिकता वह कैसे प्राप्त कर सकता है। तो यह पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत यह सेक्शन 20 में बताया गया है कि वह व्यक्ति अगर ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है और भारतीय नागरिकता चाहता है तो इसके लिए प्रावधान है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं कि वह चाहे तो लोकहित में उस व्यक्ति को नागरिकता दे सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है, और जो सजा की प्रावधान है उसके अनुसार उसको सजा देगा। तो यह जो है भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के सेक्शन B में यह वर्णित है कि वह भारतीय नागरिकता चाहता है तो वह केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं। केंद्र सरकार चाहे तो उसको भारतीय नागरिकता दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। तो यह भारतीय व्यक्ति या भारतीय केंद्र सरकार पे निश्चित होता है। अब आप लोग कमेंट कर बताएं कि सीमा हैदर या सीमा मीणा को भारतीय नागरिकता लोकहित में दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे कानूनी प्रावधान पे तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल पे हमेशा बने रहें कि डे बाय डे आप सभी को नए नए वीडियो मिलती रहे। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।